एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? यानी मार्केटिंग इज मिक्सचर ऑफ 4 एलिमेंट्स। आई रिपीट, मार्केटिंग इज ए मिक्सचर ऑफ 4 एलिमेंट्स। यानी जैसे एक टेबल होती है, उसके 4 पिलर्स हो सकते हैं, पिलर्स होते हैं ना, 4 पाए जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट? इसी तरह से मार्केटिंग के भी 4 पिलर्स होते हैं, या आप 4 एलिमेंट्स कह सकते हो इसको। पॉपुलरली इसको हम एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो मार्केटिंग 4 एलिमेंट्स का मिक्सचर होती है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये 4 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? 4 पीस कहते हैं इसको, पीस, पी, यानी कि चारों का जो नाम है वो पी से स्टार्ट होता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। चारों का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? पी से। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसलिए इसको 4 पीस ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं हम लोग। तो मार्केटिंग मिक्स इज ए सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट ए फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन ए टारगेट मार्केट। देखो, चारों के चारों जो एलिमेंट है इनको यूज किया जाता है ताकि हम अपने टारगेट मार्केट है या टारगेट कस्टमर को जो है हम परस्यू कर सके, उस तक पहुंच सके और उसको प्रोवोक कर सके कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। अब ये 4 पी कौन से होते हैं? पहला आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, चाहिए बताएंगे आप? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट? बोलेंगे कोई भी चीज जो हम सामान खरीदते हैं वो प्रोडक्ट है, राइट? तो डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू। देखिए यहां पर कह रहा है प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी नजरों में वैल्यू रखती है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है? गुड्स और सर्विसेज, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस या कोई भी चीज ऐसी जिसकी मार्केट में वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ये थीम भी हो सकती है, ठीक है? थीम भी हो सकती है, कोई सोच भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में काम कर सकता है, राइट? एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑफर्स नंबर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक टॉयलेटरीज, क्लोजअप टूथपेस्ट, लाइफबॉय सोप एटसेट्रा। ये प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। डिटर्जेंट पाउडर जैसे सर्फ है, व्हील है, फूड प्रोडक्ट्स लाइक रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। तो ये जो सामान बिकता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। टाटा हमें क्या देता है? टाटा स्टील आता है, टाटा के ट्रक्स आते हैं, टाटा का सॉल्ट आता है और टाटा के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी कोई भी गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर टू द मार्केट फॉर सेल इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये ध्यान रहे, 1 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है डिफाइन प्रोडक्ट, बिल्कुल आ सकती है। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन कई बार 3 नंबर का भी आ सकता है। कैसे आएगा? बोलेंगे डिफाइन प्रोडक्ट, नाउ व्हाट इज एक्सटेंडेड प्रोडक्ट, और उसके साथ जोड़ देंगे गिव 2 एग्जांपल्स। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। एक आपको प्रोडक्ट डिफाइन करना होगा, एक आपको एक्सटेंडेड प्रोडक्ट क्या होता है वो डिफाइन करना होगा, फिर एक्सटेंडेड प्रोडक्ट के 2 एग्जांपल देने होंगे, वो 1 नंबर का हो गया। तो देखिए एक्सटेंडेड प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इंक्लूड द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट। और एक्सटेंडेड प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है? व्हाट इज ऑफर्ड टू द कंज्यूमर्स बाय वे ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज। यानी प्रोडक्ट बिकने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है उसको एक्सटेंडेड प्रोडक्ट कहा जाता है। समझ आ गई बात? यानी कि कस्टमर को या कंज्यूमर को सामान बेचने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है उसको हम एक्सटेंडेड प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज एक्सटेंडेड प्रोडक्ट, तो आप डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज ऑफर्ड टू द कंज्यूमर्स बाय वे ऑफ आफ्टर सेल सर्विस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, हैंडलिंग कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स को हैंडल करना, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स एटसेट्रा। देखो इंडियन हिस्ट्री में अगर हम कार की इंडियन हिस्ट्री देखें तो मारुति सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इसीलिए भी हुई क्योंकि उसका एक्सटेंडेड प्रोडक्ट बड़ा कामयाब रहा। यानी मारुति के स्पेयर पार्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं हर जगह पर, इसलिए कंज्यूमर जब भी गाड़ी खरीदता है तो उसको ये टेंशन नहीं होती कि कल को कार का कोई पार्ट खराब हो गया या कोई दिक्कत हो गई तो वो स्पेयर पार्ट्स कहाँ से खरीदेगा। और कई कंपनियां भारत में आकर के सिर्फ इसलिए भी फेल हो गई क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे। अब एक छोटा सा पार्ट खराब अगर गाड़ी घर पे अटकी हुई है तो कोई सामान क्यों खरीदेगा, सोचिएगा। तो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होना, कंप्लेंट्स को हैंडल करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग के अंदर में, राइट? तो ये 2 एग्जांपल आप लिख सकते हैं, हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। इट इंक्लूड, यानी हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अब हम लोग यहाँ पर। प्रोडक्ट इंक्लूड डिसाइडिंग अबाउट द फीचर्स, यानी प्रोडक्ट के फीचर्स कैसी होनी चाहिए,
प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होगी, प्रोडक्ट की लेबलिंग कैसी होगी, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे होगी। ये शब्द मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, क्योंकि आने वाली वीडियोस में ये टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो प्रोडक्ट में क्या आया, पहले प्रोडक्ट की डेफिनेशन, फिर एक्सटेंडेड प्रोडक्ट की डेफिनेशन, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट के एग्जाम्पल, फिर आया कि प्रोडक्ट इंक्लूड्स फीचर्स, क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग एटसेट्रा। तो ये हो गया पहला पी, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। उसके बाद दूसरा पी आता है प्राइस। द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर्स मस्ट पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्राइस। ऑब्वियसली बात है, हम प्राइस पे करते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो ये तय करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर प्राइस क्या होना चाहिए किसी चीज़ का। अब एप्पल का आईफोन लैक्स ऑफ रुपीज़ में बिकता है, फिर भी लोग खरीदते हैं, लेकिन कुछ फ़ोन हज़ारों रुपये में बिकते हैं, फिर भी लोग नहीं खरीदते। यार ऐसा क्यों? तो ये अभी हम एक टॉपिक भी करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो किन बातों पर डिपेंड करेगा, हमें कैसे तय करना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, एक टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग। बट फिलहाल हम यहाँ पर डिस्कस करें, प्राइस एक इंपॉर्टेंट पी माना जाता है मार्केटिंग का। लेवल ऑफ प्राइस अफेक्ट्स द लेवल ऑफ द डिमांड। ऑफ कोर्स अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होने के चांसेस होते हैं, और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। सिंपल, डिमांड सप्लाई का जो फैक्टर्स है वो यहाँ भी काम करता है, प्राइस से रिलेट करता है। प्राइस देखो ज़्यादा होगा, अब आईफोन की ज़्यादा बायर्स क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि प्राइस बहुत हाई है, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट ना, हर कोई लैक्स ऑफ रुपीज़ नहीं खर्च कर सकता ना आईफोन्स के लिए, या इतने महंगे फ़ोन नहीं खरीद सकता, तो उसकी डिमांड एज कम्पेयर थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू द अदर फोन्स जो 10, 20, 15 हज़ार रुपये की रेंज में आते हैं। प्राइस कंसीडर्स डिस्काउंट्स टू कस्टमर्स, ट्रेडर एंड क्रेडिट टर्म्स। अब प्राइस के अंदर में हमें यह भी ध्यान रखना होता है जब हम प्राइस तय करते हैं कि कस्टमर को डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, जो सामान बेच रहा है उसको प्रॉफिट भी मिले, और बहुत बार माल उधार बेचना पड़ता है तो उधार की भी कॉस्ट आती है भाई, आपका पैसा ब्लॉक होता है, उसके इंटरेस्ट को कैसे रिकवर करेंगे। तो प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल भी माना जाता है मार्केटिंग का। ऑफकोर्स कस्टमर की डिमांड को तो अफेक्ट करता ही करता है, बट इन बातों को भी हमें ध्यान में रखना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्राइस से रिलेटेड, कस्टमर शुड फील दैट द प्राइस इज वर्थ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर को हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि जो पैसे खर्च कर रहा है उसके बदले में उसको उतनी वैल्यू मिल रही है। सिंपल एज सच। देखिए एप्पल का आईफोन लोग लैक्स रुपीज़ खर्च करके भी बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो पैसा हमने खर्च किया उसके बदले में हमें उतनी वैल्यू मिल रही है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो जो पैसा जो है वो वर्थ नजर आएगी तो कस्टमर को बड़ा हैप्पी फील होगा, नो डाउट। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में अगला एलिमेंट आता है प्लेस। डिसाइडिंग प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट्स टू द टारगेट कस्टमर्स, यानी टारगेट कस्टमर तक सामान को पहुंचाना। मैगी की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ पता है क्या? आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, रूरल से रूरल, पिछड़ से पिछड़े इलाके में चले जाओ, गांव में चले जाओ, गांव के देहाती इलाके में चले जाओ जहां इक्का दुक्का दुकान होगी, या पहाड़ों पे चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, वहां एक भी दुकान होगी तो आपको 99% मैगी मिल जाएगी। वहां पर 99% आपको मैगी तो मिल ही जाएगी सर। मुझे याद है हम सिक्किम गए थे, तो वहाँ पर हम लोग नथुला बॉर्डर है उसके पास पहुँचे, चाइना बॉर्डर के पास। बहुत भूख लग रही थी और वहाँ पर कुछ हमें खाना समझ नहीं आ रहा था क्योंकि टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क था। बट एक दुकान पे देखा मैगी, अरे बाप रे बाप, हमने कहा यहाँ पर भी मैगी मिल रही है, वाह। तो हम सब ने मैगी बनवाई और खा ली। वही सेम टेस्ट जो हमें अपने घर पे मिलता था वो वहाँ पर भी मिल गया। तो प्लेस यानी कि कस्टमर तक अपने सामान को पहुँचाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Deciding place or physical distribution of farm products to the target consumers. It includes selection of dealers or intermediaries to reach the customers. यानी कि आप अपना माल डीलर्स के थ्रू पहुंचाओगे, इंटरमीडिएट्स के थ्रू पहुंचाओगे, डायरेक्टली माल सेल करोगे, कैसे करोगे, इस पर भी हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे आपके साथ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कि माल किस किस तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सकता है, राइट। फिर आता है प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द इंटरमीडियरीज, यानी कि जो इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स या डीलर्स आपका सामान बेच रहे हैं उनको सपोर्ट देना, चाहे वो डिस्काउंट की सपोर्ट है, चाहे वो प्रमोशनल कैंपेन है, उनके लिए करना ताकि वो आसानी से माल बेच सके, ये भी प्लेस के अंदर आता है। फिर उसके बाद आता है मैनेजिंग इन्वेंट्री, स्टॉक को मेंटेन करना, स्टॉक को स्टोर करना, वेयर हाउसेज बनाना, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, जहाँ पर वो माल बन रहा है और जहाँ पर माल बिक रहा है।
तो ये सब प्लेस के अंदर आता है। देखिए बहुत बहुत बातें इसमें आती हैं। मसलन जैसे आप आइसक्रीम बना रहे हो, तो आइसक्रीम को आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप ऐसे ही नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में नहीं कर सकते ना, उसके लिए एसी ट्रांसपोर्ट का होना ज़रूरी है, नहीं तो सारी आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। ऐसी ग्लासेस की मैं बात करूँ, शैंडरिले की बात करूँ, जिसको झूमर बोलते हैं, आपको वो ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको बड़ी सावधानी से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अब हल्का सामान है, सब्जियां जब ट्रांसपोर्ट होती हैं तो उसमें हवा का लगना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब्जियां अपनी ही गर्मी से सड़ जाती हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर आती है कि हम ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, उनको स्टोर कैसे करेंगे, इन्वेंट्री का लेवल कैसे मेंटेन करेंगे, अगर हमें वेयर हाउस करना पड़ जाए, स्टोर करना पड़ जाए कुछ महीनों के लिए, तो हम उसको कैसे करेंगे, ये सब प्लेस के अंदर आता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पीस माना जाता है मार्केटिंग का। तो हमने अभी तक 3 पढ़े, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, और चौथा पी आता है प्रमोशन। हल्ला करना भाई, लोगों तक हल्ला पहुंचाना, भाई देखो हम हैं, हमारा सामान खरीदो। बिना प्रमोशन के माल बिकना बहुत मुश्किल होता है। इट इंक्लूड एक्टिविटीज दैट कम्युनिकेट, देखा हल्ला करते हैं ना, लोगों तक पहुंचाते हैं कि अवेलेबिलिटी सामान है, उसकी फीचर्स को बताना, उसके मेरिट्स को बताना। It include activities that communicate availability, features, merits, etc. of the products to the target customers and persuade them to buy it. और उनको persuade करना ताकि वो आपका सामान खरीद सकें is called promotion. क्या कहते हैं? Promotion. Promotion कहते हैं. Yes. It includes activities that communicate availability, features, merits, etc. of the products to the target customers and persuade them to buy it is called promotion. Substantial amount of money is spent on the promotion of goods through using number of tools such as, यानी कि अगर आप किसी भी बिजनेस यूनिट का या बिजनेस कंपनी का आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा पैसा प्रमोशन पे खर्च किया जाता है। बहुत पैसा खर्च होता है, आपको पता है, टीवी में ऐड करना, न्यूज़पेपर में ऐड करना, ब्रांडिंग करना, ब्रांड एम्बेसडर चूज़ करना, सिलेक्ट करना, बहुत पैसा खर्च होता है। अब प्रमोशन जो होता है आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग के थ्रू भी कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हो, और ये सारे कॉन्सेप्ट आगे आने वाली वीडियो में हम 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, सेल्स प्रमोशन क्या होता है, इनमें क्या फ़र्क होता है। बट आपको मैं बता दूँ, दीज आर कॉल्ड 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और इस पूरे चैप्टर में इन 4 पीस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ, ताकि इनको आप डिटेल में समझ सको। बट फिलहाल इतना समझना ज़रूरी है कि मार्केटिंग मिक्स के 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, प्राइस का कॉम्बिनेशन, प्लेस का कॉम्बिनेशन और प्रमोशन का कॉम्बिनेशन। इसलिए को बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स, एंड दीज आर कॉल्ड 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जिसको 4 पीस ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। राइट, तो यहाँ खत्म होते हैं 4 पीस।